स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने अपने जन्मदिन के पहले सालासर में आयोजित कार्यक्रम के अंदर शक्ति प्रदर्शन किया। अपने जन्मदिन से पहले समारोह में राजे ने चुनावी हुंकार भरी। इस कार्यक्रम में लाखों लोग शामिल हुए। भारी भीड़ को उत्साहित देखकर वसुंधरा राजे ने विधानसभा चुनाव 2023 का बिगुल बजा दिया। उन्होंने अपने संबोधन में जनता और कार्यकर्ताओं से कहा कि अब आप लोग गांठ बांध कर रख लीजिए। साल के आखिर में जब चुनाव होगा तो उसमें कमल को खिलाकर ही रहना है। राजू ने कार्यक्रम में सभी नेताओं, कार्यकर्ताओं और जनता का धन्यवाद किया जो यहां पर उनके जन्मदिन के अवसर पर उपस्थित रहे। इसके साथ ही उन्होंने उन साधु संतों, पुजारियों का धन्यवाद दिया जो सालासर बालाजी धाम में उनकी अरज पर पहुंचते हैं। अपने संबोधन में वसुंधरा राजे ने गहलोत सरकार की नीतियों पर प्रहार करते हुए बिजली, पानी, किसान, महंगाई संबंधित सभी मुद्दे उठाए। वसुंधरा राजे ने कहा कि हमारी सरकार में हमने किसानों की कर्ज माफी से लेकर राजस्थान की जर्जर सड़कों तक के हालात सुधारे। आज आप लोग राजस्थान के कोने कोने से सालासर आए हो, आपने देखा होगा कि वहां के रास्ते कैसे हैं। यही है हमारी सरकार का काम। इस सरकार ने प्रदेश का विकास ही रोक दिया है। राजे ने कहा कि अब राजस्थान में भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। अपराध तो राजस्थान को अव्वल ला रहा है। सामूहिक तौर पेपर लेने की जरूरत है, कोर्ट में जाने की जरूरत है, कहीं भी आपको छोटे छोटे काम की जरूरत है, वहां आपको बिना पैसे के कोई काम होता नहीं। माने आप ये समझिए कि सीएजी की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि अवैध खनन राजस्थान के अंदर सब दूर फैला हुआ है और करोड़ों रुपया खाया जा रहा है लोगों के द्वारा। यह आप अच्छी तरह से जानते हो। आप आंकड़े उठा के सब देख लीजिए कि राजस्थान के अंदर कितना भ्रष्टाचार है। पूरे देश के अंदर अगर कोई प्रदेश टॉप है तो कौन है? राजस्थान। कितनी शर्म की बात है भाइयों और बहनों, हम एक दूसरे के साथ यहां खड़े हैं, किसको मुंह दिखाएं कि हम किस चीजों में टॉप हैं? तो टॉप है भ्रष्टाचार में। यह कहना चाहेंगे हमारी सरकार के टाइम में हम कितने चीजों के अंदर टॉप थे। सड़कों पे टॉप थे, पढ़ाई में टॉप थे, अग्रणी प्रदेश था, कितने चीजों में। आज तो ये भ्रष्टाचार, ये लूटपाट, ये गैंग वॉर, ये सब चीजों के अंदर हम लोग टॉप हैं। अरे कर्जा माफी का क्या हुआ? हो गया ना? ये तो वादा पूरा नहीं हुआ ना। मैं पूछती हूं कभी कभी कि कर्जा माफी नहीं होता तो भाजपा की सरकार होती, और भाजपा की सरकार होती तो जो कर्जा माफ होना था वो कर्जा माफ हो जाता। उनको बोलने की जरूरत नहीं होती। परंतु सहकारी बैंकों के अंदर जो लोन देने वाले किसान हैं उनकी बीमा राशि अभी तक जमा नहीं कराई गई है। कराई गई है? कोई किसान बैठे हुए नहीं, नहीं नहीं नहीं। और किसानों का वर्ष 22-23 के अंदर जो बीमा होना चाहिए था वो नहीं हुआ। परंतु आपका जो प्रीमियम है वो तो वसूल कर लिया गया। उसको तो वसूल कर लिया गया। बिजली का क्या हाल है भाई? क्यों भाई, अच्छा है ना? बहुत ही अच्छा है। बिजली का उत्पादन पूरे राजस्थान के अंदर ठप हो रहा है। आपको याद होगा कि हम लोगों ने घरेलू बिजली 22 से 24 घंटे लोगों तक पहुंचाने का काम किया था बिना ट्रिपिंग। कोई ट्रिपिंग नहीं था। आज न 22 से 24 घंटे मिलती है, न किसान को 5 से 6 घंटे मिलती है। ट्रिपिंग ही ट्रिपिंग है। और मेरे को पिछले 15-20 दिन के अंदर लगातार फोन आते हैं इस किसान के, उस किसान के, कि हमारे क्षेत्र के अंदर बिजली नहीं आ रही है, कुछ करो। और मैं बिजली विभाग से पूछती हूं तो बोलते हैं कि ये जो बिजली का फैक्ट्री है वो ठप, वो वाला ठप, वो वाला ठप। बिजली का पैदावार राजस्थान के अंदर पूरी तरह से ठप हो गया। आप कहां से बिजली आपको देंगे? ये हम लोगों को कहते हैं। बजट में घोषणा तो कर दी भाई, बहुत अच्छी। आप लोग सब घर गए हो, अरे वाह क्या बजट दिया है हमको। जैसे 10 लाख कर्जा माफ हो जाएगा वैसे ही शानदार बजट आप लोगों को हाथ में पकड़ा दिया है। पर उनके पास ना पैसा है और ना टाइम। और मैं आपको कह दूं कि विधानसभा के अंदर जो बजट अभी पेश हुआ है वो बजट नहीं, वो कांग्रेस का घोषणा पत्र है। वो जानते हैं कि अभी चुनाव आ रहा है, और आप ये भी जानते हैं कि अपने घोषणा पत्र के अंदर ये क्या करते हैं वो किसी से छिपी नहीं है। आपको एग्जाम्पल दे दूं मैं। गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइमरी स्कूल, आपके प्राइमरी स्कूल खुल गया, अरे वो प्राइमरी स्कूल के बिल्डिंग के ऊपर लिख दिया गवर्नमेंट कॉलेज।
तो गवर्नमेंट कॉलेज खुल गया। आपके इंग्लिश मीडियम स्कूल कैसे बना? हिंदी मीडियम स्कूल के ऊपर लिख दिया इंग्लिश मीडियम, बन गया। पर कोई टीचर नहीं है, कॉलेज का कोई प्रिंसिपल नहीं है, तो ये बनेगा तो कैसे बनेगा? ये तो पुरानी आदतें हैं, पहला भी यही करा करते थे, आज भी यही काम वही कर रहे हैं टीम के साथ। तो पेपर लीक और बढ़ती बेरोजगारी